नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि आरजीएचएस में जो नए रूल आए हैं जिसके तहत आरजीएचएस मोबाइल से किस प्रकार कार्य करना है हमें आरजीएचएस के संदर्भ में और एसएसओ आईडी से क्या क्या कार्य करने हैं, इस संदर्भ में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम आज के वीडियो में कुछ नया करने जा रहे हैं कि इतने दिन तक हम रिकॉर्डिंग पे कार्य कर रहे थे, आज हम लाइव प्रोसेस के अंतर्गत बताने जा रहे हैं। पैनल बोर्ड के माध्यम से यह कार्य करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आरजीएचएस में हमारे ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन किस प्रकार से अपलोड होगा। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन जो अपलोड होगा वो ऐप के माध्यम से किस प्रकार से होगा और इस अपलोड करने का नया तरीका क्या है, टीआईडी नंबर किस प्रकार से ऐप से जनरेट करने हैं और आरजीएचएस सर्विस जो एसएसओ आईडी और ऐप, इन दोनों के माध्यम से ये तरीका हम सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले आरजीएचएस कनेक्ट ऐप, ये जो मोबाइल के अंदर ऐप आया है इसका नाम है आरजीएचएस कनेक्ट। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। किस प्रकार डाउनलोड करना है ये पूरा वीडियो देखो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है आरजीएचएस कनेक्ट। आपको डाउनलोड करना है आरजीएचएस कनेक्ट ऐप, जिसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने में आपको एसएसओ आईडी पासवर्ड लगाने हैं और साइन इन पे क्लिक करना है। एसएसओ आईडी पासवर्ड आप साइन इन करें। साइन इन के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसके अंतर्गत कुछ आइकन्स है। इस आइकन्स का अलग अलग उद्देश्य है। पहला कार्ड मैनेजमेंट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, तीसरा ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड, चौथा ग्रीवियंस मॉड्यूल, पांचवा ट्रांजैक्शन ट्रैकर और छठा है आरजीएचएस मेडिसिन मास्टर। इसके अंतर्गत हम अभी ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड पे जा रहे हैं। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड पे जैसे ही जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद सेलेक्ट पेशेंट नेम, जो आपके पेशेंट है उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है। फिर पेशेंट नेम के बाद आप जैसे ये नाम हो गया सेल से, जो मैंने नाम सेव किया उससे सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर काउंटर सेल है या आप डोर स्टेप डिलीवरी, जो वयोवृद्ध लोग होते हैं उनके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा है। अपने काउंटर सेल पे हैं, यहाँ ओपीडी नंबर लगाने हैं, यहाँ डॉक्टर नेम लगाना है, डॉक्टर स्पेशलिटी लगानी है, डॉक्टर आरएमसी नंबर लगाना है, या आपको ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन मतलब निर्धारित अवधि। तो फिर मैंने देखो यहाँ ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन नंबर लगाए। यहाँ आपको वो नंबर लगाने हैं जो एचआईडी नंबर है। एचआईडी नंबर आपको मैंने यहाँ हाइड की है। यूट्यूब की प्राइवेसी की वजह से कुछ चीजें हाइड करना आवश्यक होता है। और यहाँ डॉक्टर्स का नाम लिखा मैंने और डॉक्टर की स्पेशलिटी, मतलब वो डॉक्टर किस प्रकार का है, ऑर्थोपेडिक है, गायनोकोलॉजिस्ट है, या मैंने अभी जनरल सर्जरी किया है, जनरल सर्जरी का ये मेरा केस है। जनरल सर्जरी पे क्लिक किया तो ये जनरल सर्जरी हो गया, डॉक्टर का नाम आ गया, ओपीडी नंबर आ गए। फिर डॉक्टर के आरएमसी नंबर, आपको पता है प्रत्येक डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आरएमसी नंबर कहलाता है, जो डॉक्टर की सील के नीचे लिखा हुआ होता है या पर्ची के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो मैंने आरएमसी नंबर लगा दिए। और जो हमारी ओपीडी पर्ची होती है वो 15 दिनों तक वैध होती है, तो मैंने 15 दिन सेलेक्ट कर ली। और ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन डेट, आपने कौन सी तारीख को ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया है, तो मैंने यह तारीख सेलेक्ट कर ली, एक आज की तारीख सेलेक्ट कर ली। और मैंने अब मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में आप ध्यान रखें साथियों, 3 तरीके से अपलोडेशन है। एक तो है सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, अपलोड फ्रॉम पीडीएफ और एक कैप्चर इमेज। आप लाइव कैप्चर इमेज कर सकते हैं इसका। मैं अभी मेरी पीडीएफ फाइल बनी हुई है, अपलोड ए पीडीएफ फाइल पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने ये फाइल चूज की, ये चूज की हुई फाइल मैंने सेलेक्ट किया इसके ऊपर। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये यहाँ सेलेक्ट हो गई, आप इसको देख सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आप जैसे ही अपलोड सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसे अपलोडिंग फाइल पे क्लिक होगा और आप देखेंगे कि यहाँ आपको आएगा ट्रांजैक्शन आईडी, मतलब टीआईडी जनरेटेड सक्सेसफुली। ये जो टीआईडी नंबर है
ये आपको मैसेज के द्वारा भी प्राप्त होंगे, मोबाइल पर मैसेज भी आएगा, मैसेज के द्वारा भी टीआईडी नंबर प्राप्त होंगे। ये टीआईडी नंबर जो भी संबंधित हमारे को मेडिसिन दवा विक्रेता वाली जो दुकान है उसको देने हैं, वो टीआईडी के माध्यम से हमें पर्ची के ऊपर जो लिखी हुई दवाइयां हैं वो दे देंगे। अब दूसरा है, ये कार्य था हमारे आरजीएचएस कनेक्ट ऐप से। अब इसी प्रिस्क्रिप्शन को मैं एसएसओ आईडी से भी अपलोड कर सकता हूं। तो आपको एसएसओ आईडी से आरजीएचएस का कार्य कैसे करना है? सबसे पहले आपको sso.login.rajasthan.gov.in पे क्लिक करना है। उसके अंदर लॉगिन टू राज एसएसओ पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगा के लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ध्यान रखें, अगर आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लोगो तो इसके ऊपर क्लिक करें, नहीं हो रहा है तो अदर एक्टिव एप्स पे क्लिक करके आप आरजीएचएस देख सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ये आरजीएचएस के अंदर सुविधाएं, जो हमारे आरजीएचएस है उसमें हमारी ये सुविधाएं हैं। एक तो है बेनिफिशियरी मॉड्यूल, दूसरा है ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन, तीसरा है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन, चौथा है ग्रीवियंस मॉड्यूल, पांचवा है रीइंबर्समेंट, छठा है ओपीडी एट ए डॉक्टर रेजिडेंस और सातवां है आबा क्रिएशन। इस आबा क्रिएशन का वीडियो मैंने अलग से बना दिया, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब मुझे अभी देखना है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन। मैं ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन से जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे जितने मेंबर आरजीएचएस कार्ड में जुड़े हुए हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे नाम, डिटेल्स, मोबाइल नंबर सब आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा, जिस मेंबर की पर्ची मुझे अपलोड करनी है उस पेशेंट को मुझे सेलेक्ट करना है। नीचे कुछ चीजें यहाँ मैंने बता दिया, ओपीडी नंबर में एचआईडी नंबर लिख दें, अंतिम जो भी आते हैं डिजिट। यहाँ ट्रीटिंग डॉक्टर नेम, डॉक्टर का नाम जो भी है वो आप डॉक्टर का नाम जो भी यहाँ लिख दें। फिर डॉक्टर की स्पेशलिटी यहाँ लिखनी है, आरएमसी नंबर लिखने हैं, वही जो कनेक्ट ऐप में किया था। और प्रिस्क्रिप्शन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने दिन का वैलिड है और डेट लिखनी है। और यहाँ उसकी लिमिट करनी है। ध्यान रखें ये पीडीएफ अलाउड है, 5 MB लिमिट है इसकी। फिर हम चलते हैं कि जैसे ये है, मैंने ये ओपीडी नंबर लिख दिए, डॉक्टर नेम लिख दिया, डॉक्टर का कार्य है जनरल सर्जरी और आरएमसी नंबर है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन 15 दिन है और 1/6/2026 को मैंने पर्ची कटवाई है। इसके अंदर मैंने मेडिकल रिपोर्ट अपलोड कर दी। अब मुझे क्लिक करना है कंफर्म बटन पे। ध्यान रखें साथियों, आप मेडिकल पर्ची को अंदर जो भी हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखाया है उसमें डॉक्टर्स की कुछ जांचें वगैरह लिखी हुई अनिवार्य होती हैं। वर्तमान में आरजीएचएस के लिखवा दें। फिर आप जैसे ही ये सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, योर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, टीआईडी नंबर जनरेट हो जाएंगे। ये टीआईडी नंबर दो तरीके से बताए, एक तो थे ऐप के माध्यम से और दूसरा था एसएसओ आईडी के माध्यम से। और भी आरजीएचएस की कुछ सुविधाएं हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं। क्या सुविधाएं है देखें, बेनिफिशियरी मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो ये चीजें आती है हमारे आरजीएचएस, एडिट आरजीएचएस कार्ड कैटेगरी, डाउनलोड आरजीएचएस कार्ड, आरजीएचएस कार्ड ट्रैकर, सिंक मेंबर डिटेल्स विद जन आधार कार्ड, अपडेट आरजीएचएस कार्ड इन्फो एज पेरेंट डिपार्टमेंट और अपडेट स्पाउस आईडी। मैं एक एक टॉपिक बता रहा हूं छोटे से। जैसे मैंने क्लिक किया एडिट आरजीएचएस कार्ड पे, एड मेंबर ऑब्लिक डिलीट मेंबर, इसके अंदर कोई मेंबर जोड़ना हो या डिलीट करना हो तो यहाँ सेंड एचओएफ हेड ऑफ फैमिली पे ओटीपी जाएगा। जैसे ये ओटीपी है, ओटीपी गया। ओटीपी जाने के बाद यहाँ आपको ओटीपी वेरीफाई करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद पूरी परिवार की डिटेल ओपन हो जाएगी। ये पूरे परिवार की डिटेल है। आप इसमें कुछ भी परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें कुछ भी आप परिवर्तन करना चाहो तो हो सकता है किसी के भी। परिवर्तन करने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद
आपके नीचे आ जाएगा ये जो परिवर्तन हुए उन कैंडिडेट के नाम। किसी कैंडिडेट को जोड़ना है या हटाना है तो वो नाम कम हो जाएगा। या चेकबॉक्स पे क्लिक करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा आर यू श्योर, यस बटन पे क्लिक करें। फिर लिखा हुआ आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। फिर दूसरी है मैं ये बेनिफिशियरी मॉड्यूल का एक आइटम तो मैंने समझा दिया। दूसरा है डाउनलोड आरजीएचएस कार्ड। डाउनलोड आरजीएचएस कार्ड पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आरजीएचएस का कार्ड आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। ये कार्ड है, इसकी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, कार्ड भी बना सकते हैं। फिर है तीसरा, इसके अंदर है आरजीएचएस कार्ड ट्रैकर। इसके अंदर हम वित्त वर्ष के अनुसार हमारे द्वारा आरजीएचएस में किए गए उपभोग को देख सकते हैं। जैसे ये मैंने इतना उपभोग किया है 1286 रुपये इस वित्त वर्ष में। फिर है सिंक मेंबर विथ जनरेटर डिटेल। अब जनरेटर डिटेल से कोई मेंबर सिंक करना हो तो सेंड हेड ऑफ फैमिली, उसी प्रकार ओटीपी से वेरीफाई करके आप कर सकते हैं। फिर है अपडेट आरजीएचएस कार्ड इन्फो एज पेरेंट डिपार्टमेंट। पेरेंट डिपार्टमेंट के अनुसार आप आरजीएचएस कार्ड, यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और पेरेंटल डिपार्टमेंट के अनुसार हम डाटा अपडेट कर सकते हैं। फिर है अपडेट स्पाउस एसएसओ आईडी। अगर कोई पति या पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो हम उसकी एसएसओ आईडी पर एम्प्लॉय आईडी अपडेट कर सकते हैं। फिर है ये टॉपिक मैंने समझा दिया बेनिफिशियरी मॉड्यूल पूरा। इसका मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पूरा समझा दिया। फिर है ग्रीवियंस मॉड्यूल। इसके अंदर ग्रीवियंस मॉड्यूल में हम किसी भी आरजीएचएस से संबंधित टेक्निकल समस्या को डाल सकते हैं या किसी भी फार्मेसी की रिलेटेड शिकायत भी कर सकते हैं। जैसे ग्रीवियंस मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो लॉज ग्रीवियंस और व्यू स्टेटस। लॉज ग्रीवियंस में किसके ऊपर आप आरजीएचएस पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर कर रहे हैं या फार्मेसी के ऊपर कर रहे हैं, कुछ डिटेल भर के हम सबमिट करके ग्रीवियंस भी डाल सकते हैं। इस प्रकार हम आरजीएचएस से संबंधित ऐप पर और एसएसओ आईडी पर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, सलाह दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।